हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं बोंदला जूलॉजिकल पार्क। तो जुड़े रहिए दोस्तों मेरे साथ। बोंदला जूलॉजिकल पार्क गोवा में है। और अगर आप यहाँ पे आने का सोच रहे हो तो आपके पास कैश होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता बिल्कुल भी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी। बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही बोंदला जूलॉजिकल पार्क है और इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक रहती है। इसकी टिकट का प्राइस 50 रुपये पर पर्सन है। और जब आप बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर घुसेंगे तो आपको 2 से 3 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल करनी होगी। उसके बाद बोंदला जूलॉजिकल पार्क आता है। अगर आप गोवा में घूमने के लिए आते हो तो आपको बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नज़ारे बहुत ही हसीन हैं और आपको यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लाते हो तो उसकी थोड़ी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं और आप जब सामान लेके आओगे तो आपका सामान छीन कर भाग जाते हैं। ये सांडे की स्टैचू बना रखी है, आप देख सकते हो। बंदर मेरे पीछे पीछे आ रहा है क्योंकि मेरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक थी और कुरकुरे थे और ये मेरे से छीन ले गया है कुरकुरा और अब बैठ के एंजॉय कर रहा है और मेरा कुरकुरा छीन के खा रहा है। दोस्तों, जब हम हमारे कुरकुरे वापस मांग रहे बंदर से, तब बंदर भाग के अपने पेड़ पे चढ़ गया और उधर पॉलीथीन खोल के अपने कुरकुरे खाने लगा। यहाँ के बंदर वैसे तो किसी को काटते नहीं है, लेकिन अगर कुछ आपके पास खाने का सामान होता है वो एकदम से भाग के आ जाते हैं और आपसे छीन ला जाते हैं। अब देखो, मैं इस बंदर को कोल्ड ड्रिंक पिला रहा हूँ, ये मेरे पास आ रहा है लेकिन आने से डर रहा है। फिर मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक इसके हाथ में दे दी। मजाक मस्ती बहुत हुआ। अब अंदर चलते हैं जू की तरफ और आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा व्यू है। जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक, आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर बहुत सारे पुराने पेड़ हैं, उनकी टहनियाँ बहुत सारी लटकी हुई है नीचे। और ये है वाइल्ड पिग, आप देख सकते हो। वाइल्ड पिग बहुत सारी हैं, इधर उधर घूम रही हैं। और अब आगे की तरफ जा रहे हैं हम। रास्ते में हमें लंगूर बंदर दिखे जो कि पेड़ों पर इधर उधर कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये बंदर देखो पेड़ से इधर उधर उछल रहा है। ये पानी का झरना है अंदर से, बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है। ये क्रोकोडाइल है, आप देख सकते हो, आराम से मुंह फाड़ के सो रहा है। ये यहाँ पर टोटल 3 क्रोकोडाइल थे, एक क्रोकोडाइल अलग से था और 2 एक साथ सो रहे थे। और अब हम स्नैक हाउस की तरफ जा रहे हैं। अंदर घुसते ही हमें रूसेल्स वाइपर स्नैक मिलता है। आप देख सकते हो यह सब बहुत ही डेंजरस है और यह सो रहा था। फिर कॉमन कोबरा स्नैक है और फिर रेड स्नैक है। रेड स्नैक देख सकते हो शीशों को फाड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उछल कूद कर रहा था। इस सांप को कुछ ज़्यादा ही मस्ती हो रखी थी। सभी स्नैक्स को शीशों में कैद कर रखा था ताकि लोग उनको आसानी से देख सके और वो बाहर ना आ सके। फिर आगे निकलते ही हमें ये बहुत बड़ा स्नैक मिलता है, आप देख सकते हो। ये बहुत बड़ा है, ये बहुत ही डेंजरस है। वहाँ पे 2-3 स्नैक पड़े हुए थे और आराम से सो रहे थे। इस कोबरा स्नैक की लंबाई कम से कम 6 से 7 फुट होगी और वहाँ पर 4-5 टर्टल भी थे। फिर आगे जाते ही लोमड़ी इधर से उधर भटक रही है। 3, 2, 1। और अब मैं आपको दिखाता हूँ गोर। ये सभी एक झुंड में खड़े थे, ये दिखने में भैंस की तरह दिखाई देते हैं। और अब इनके लंच का टाइम हो गया था। एक आदमी इनका चारा लेके आता है और ये टूट पड़ते हैं अपना खाना देख के। और ये जंगली बिल्ली है, देख सकते हो, बहुत आराम से बैठी है और अपनी पूंछ को हिला रही है। एक महारानी की तरह चलती हुई आ रही है और आराम से आके वहाँ पे बैठ जाती है। और 2 महारानी आराम से बैठ के आराम कर रही हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ रफ्तार का बाप, चीता भाई साहब। इस चीते में देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा जवानी आ रखी थी, अपने पैरों से ज़मीन को खोद रहा था। और वहाँ पे बहुत सारे लोग इनको देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। अब ये पैदल चल के आता है, चलते चलते वहाँ ज़मीन को खोदता है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है। अब चित्ते भाई साहब को कैट वॉक करना था और अब वह रैंप पर चढ़ जाता है और वहाँ पे जाके आराम से बैठ सकता है एक राजा की तरह और आराम से बैठ के एंजॉय कर रहा है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जंगली लोमड़ी। वहाँ पे 4-5 लोमड़ी आराम से बैठी हुई थी, एक लोमड़ी इधर से उधर भटक रही थी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ शाही। इसको देखकर आप बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये बहुत छोटे आकार की होती है लेकिन इसके कांटे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। अगर आप इसको हाथ लगाओगे तो आपके हाथ में ये कांटे घुस जाते हैं। आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा क्यूट सी लग रही थी, एक बच्चे जैसी। फिर कैट वॉक करती हुई इसकी दूसरी दोस्त पीछे से आ जाती है और ये दोनों हमें देखकर बहुत ज़्यादा घूर रही थी और बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी।
वो चाहती थी वहाँ से आज़ाद होकर बाहर निकल जाएं। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने मिट्ठू बाबा जो निकालते हैं सबकी कुंडली। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉकटेल जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ये है सिल्वर फिसेंट जो कि चाइना में पाया जाता है। इंडिया में यह विलुप्त हो चुका है। और अब हम जू के राइट वाले हिस्से में जा रहे हैं। वहाँ पर आप देख सकते हो मोर है, इमू हमें देख के इधर उधर भाग रहे हैं। वहाँ पे 2 इमू थे और ये डियर है इधर उधर भटक रहा था और हमें देख के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। और मैं आपको दिखाता हूँ हिरण। आप देख सकते हो हिरण इधर उधर उछल कूद कर रहे थे और एक दूसरे की तरफ भाग रहे थे। और ये वाले हैं सांबर हिरण, ये वहाँ पे पानी पी रहे थे और इनका झुंड इकट्ठा हो रखा था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।